23 मार्च का दिन वतन अजीज पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। 23 मार्च 1940 को लाहौर के इकबाल पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और 23 मार्च ही के दिन 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन भी मंजूर हुआ। 23 मार्च की तारीखी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हर साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाया जाता है। 23 मार्च का तारीखी पस मंज़र आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। बरे सगीर पाको हिंद में इस्लाम की आमद की बात की जाए तो इसका कुर्रा मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले को दिया जा सकता है, जिसके बाद मुसलमान हुक्मरानों ने वक्तन फ़ौक़तन बरे सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों पर हुक्मरानी की और इस्लाम की अशात की खातिर जिदोजहद की। जंग आज़ादी 1857 में नाकामी के बाद मुसलमानाने बरे सगीर हिंदुओं और अंग्रेज़ों के ज़ेरे तसल्लुत रहने पर मजबूर हो गए। अंग्रेज़ बरे सगीर में तिजारत की गर्ज से आया था, लेकिन जंग आज़ादी के बाद पूरे बरे सगीर का हुक्मरान बन गया। याद रहे कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों और हिंदुओं की नाइत्तफ़ाक़ी का फ़ायदा उठाते हुए जंग में कामयाबी हासिल की थी। बाद अज़ां हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के साथ इत्तेहाद कर लिया और इस तरह मुसलमान जो पहले ही नाकामी के बाद दिल बर्दाश्ता थे, मज़ीद मायूस हो गए। इन हालात में उर्दू हिंदी तराज़ा और हिंदुओं की दीगर तहरीकों ने मुसलमानों पर हर जानिब से आगे बढ़ने के दरवाजे बंद करवा दिए। इस असना में सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ कॉलेज और मोहम्मडन एजुकेशन के ज़रिए मुसलमानों को तालीम याफ्ता बनाने और मुआशरे में कारआमद शहरी बनाने में अहम किरदार अदा किया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की आड़ में मुसलमानों को राम करने की भी कोशिश की गई, मगर जल्द ही मुसलमान रहनुमाओं ने इस बात का अंदाज़ा कर लिया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की जमात है, जिसको मुसलमानों के मुफादात से कोई सरोकार नहीं। ये उस वक्त की बात है जब तारीख बदलने वाले वकील मोहम्मद अली जिन्नाह ने सियासत करना शुरू की थी। पहले पहल वो भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई रहे और इस बात की कोशिश करते रहे कि किसी तरह से दोनों अक़वाम में इत्तेहाद पैदा किया जा सके, ताकि मुश्तरका तौर पर अंग्रेज़ राज के ख़िलाफ़ जिदोजहद की जा सके। इन तमाम कोशिशों के बावजूद मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी बसीरत ने अच्छा फ़ैसला किया। उन्होंने भांप लिया था कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के वफ़ादार नहीं हो सकते। इस बुनियाद पर उन्होंने 1906 में बनने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और एक अलग मुस्लिम रियासत के हुसूल के लिए जानदार कोशिशों का आगाज़ हुआ। वाद अज़ां नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायद के 14 नुकात हो या शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में खिताब, तहरीक पाकिस्तान अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा रही। गो कि 1937 में होने वाले इंतखाबात के नताइज मुसलमानाने हिंद के लिए किसी तौर पर भी सूदमंद न थे, मगर इन नताइज ने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल में वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदुओं ने बरे सगीर के मुसलमानों के गिर्द मुआशी, सियासी, समाजी और मुआशरती घेरा मजीद तंग करना शुरू कर दिया। ज़ात पात, ऊंच नीच और फ़िरक़ों में बटे हुए हिंदुओं ने न सिर्फ मुसलमानों पर ज़िंदगी तंग कर दी थी, बल्कि दीगर अक़लियतों जिनमें मसीही भी शामिल थे, उनका जीना भी दोबर हो गया था। ऐसे हालात में मुसलमानों को अपनी समाजी, सकाफ़ती, सियासी, मुआशरती, मजहबी और मुआशी रिवायात को परवान चढ़ाने में शदीद मुश्किलात का सामना था। मज़ीद ये कि इक़्तिदार के नशे में मस्त कांग्रेसी हुकूमत ने हिंदू अक्सरियत को राम करने के लिए इंतहा पसंद फ़ैसले किए। मशहूर तारीखदान के अजीज़ ने तो कांग्रेसी वजारतों की करारदादों और फैसलों पर मुश्तमिल 2 जिल्दों में मुस्तनिद किताब भी लिखी है, जो ऐसे ही नाआक़िबत अंदेश फैसलों से भरी पड़ी है। तो ये वो सियासत थी जो 23 मार्च 1940 का जवाज़ मुहैया करती है। इसके बाद 23 मार्च 1940 का वो तारीख़ी दिन आया जब मुसलमानाने हिंद ने यक आवाज़ एक अलग मुस्लिम रियासत पाकिस्तान का नारा बुलंद किया। 23 मार्च 1940 की करारदाद की तैयारी में इस अमर को ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बनाया गया कि करारदाद में कहीं भी कोई कमी या खामी न रह जाए जिसका फ़ायदा दुश्मन अनासर उठाएं। इस मकसद के लिए बहुत से अकबरी, दानिश्वर और कानूनी माहिरीन को करारदाद के मतन की तैयारी में शामिल किया गया।
لیکن پھر بھی ہندوؤں کی کینہ پرور لیڈرشپ ایک جامع اور مکمل قرارداد پر تنقید کرنے سے باز نہ رہ سکی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے قرارداد کی تیاری سے لے کر تمام معاملات بخیر و عافیت طے پا گئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے 22، 23 اور 24 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس عام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں تاریخی اہمیت کی حامل یہ قرارداد لاہور پیش کرنا تھی، جو بعد میں چل کر قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ 21 مارچ 1940 کے روز قائد اعظم محمد علی جناح فرنٹیئر میل کے ذریعے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچے، جہاں لوگوں کا جمع غفیر آپ کے شاندار استقبال کے لیے موجود تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ مسلمانوں کا جوش و خروش دیدنی تھا اور گرد و نواح کے تمام علاقے فلک شگاف نعروں سے گونج رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ضروری معاملات نپٹانے کے بعد جب جلسہ گاہ پہنچے تو انہوں نے 100 منٹ پر مشتمل شاندار تقریر کی، جس کو سن کر حاضرین جلسہ دم بخود رہ گئے۔ وزیر اعظم بنگال مولوی A.K. فضل حق نے تاریخی قرارداد پیش کرنے کے بعد اس کی حمایت میں تقریر بھی کی، جس میں انہوں نے بنگال اسمبلی میں اپنی ایک تقریر کا حوالہ بھی دیا اور یہ ثابت کیا کہ فرزندان توحید کی آزادی کی صرف یہی ایک صورت ہے۔ چودھری خلیق الزمان نے اس قرارداد کی تائید کی۔ ان کی تائیدی تقریر کے بعد مولانا ظفر علی خان، سرحد اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سردار اورنگزیب خان اور سر عبداللہ ہارون نے تقاریر کی۔ کم و بیش پورے برصغیر کی مسلمان قیادت نے اس پلیٹ فارم سے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے نئے عزم اور ولولے سے سفر آزادی شروع کرنے کا عہد کیا۔ اس اجلاس میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ مسلمانان برصغیر اب پاکستان سے کم کسی بات پر راضی نہ ہوں گے۔ اسی اجلاس کا نتیجہ نکلا کہ برطانوی راج کو 1945 اور 1946 میں دوبارہ انتخابات کروانے پڑے، جو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا باعث بنے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے نئی نویلی مسلم ریاست کی خارجہ پالیسی کے خدوخال بیان کرتے ہوئے فرما دیا تھا کہ پاکستان اپنے تمام پڑوسی ممالک سمیت عالمی دنیا سے دوستانہ تعلقات بنائے گا۔ انہی اصولوں پر نو مسلم ریاست کی عوام دوست پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس بات سے بھی قطعاً انکار ممکن نہیں کہ آزادی کے بعد بھی دشمن نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، جس کا واضح ثبوت 1948، 1965، 1971 اور 1999 کی جارحیت ہے، جس کا ہر بار پہلے سے بڑھ کر منہ توڑ جواب دیا گیا۔ خدا تعالیٰ پاکستان اور پاکستانی قوم کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پیس ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔